लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी टू टेक ओवर एज आर्मी चीफ। क्या इसका अर्थ हुआ? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी टू टेक ओवर। देखो, टेक ओवर का हिंदी अर्थ होता है कार्यभार संभालना, एज के रूप में आर्मी चीफ, आर्मी प्रमुख, या आप कह सकते हो सेना प्रमुख, या फिर इनको आप जो है थल सेना अध्यक्ष भी समझ सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं वो थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो भाई आर्मी से रिलेटेड न्यूज़ है, बहुत ही ख़ास न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये अपने आप में बिल्कुल सत्य बात है कि अगर सेनाओं की हस्ती ज़िंदा है तो हम सबकी मस्ती ज़िंदा है। तो चलो पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। और ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अर्थात यही लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं जो आर्मी के प्रमुख होने वाले हैं। कब से ये पदभार ग्रहण करेंगे ये अभी न्यूज़ के अंदर पता लग जाएगा। और ये तो आपको पता लग गया कि जो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख होंगे, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ इस समय इंडिया में कौन है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि चीफ ऑफ नवल स्टाफ इंडिया के अंदर इस समय कौन है, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है कि आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तभी भी आपको पता होनी चाहिए, और यदि आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं भी करते हो तभी भी एक जागरूक सिटीजन होने के नाते आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट करके बताइए, और यदि नहीं है तो इस न्यूज़ में कहीं ना कहीं फिर हम आपको बताएंगे। द हिंदू ब्यूरो न्यू दिल्ली, द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। द यूनियन गवर्नमेंट, देखिए यूनियन का मतलब केंद्र और गवर्नमेंट का मतलब सरकार। जो केंद्र सरकार है ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, और यहाँ पे चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है तो सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज हुआ है। तो द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड, केंद्र सरकार ने ट्यूसडे को घोषणा की। द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, नियुक्ति की ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की, एज के रूप में द नेक्स्ट अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मतलब हो गया थल सेना प्रमुख, ठीक है, थल सेना अध्यक्ष। तो कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा कर दी। ही इज नाउ, ही वह, इज हैं, नाउ अब, द वॉइस चीफ, वॉइस चीफ का मतलब हो गया उप प्रमुख, एंड विल टेक ओवर। देखो टेक ओवर फिर से आ गया है, इस वर्ड को आप पक्का अब याद कर लेना। इसका अर्थ होता है कार्यभार ग्रहण करना। तो वो कार्यभार ग्रहण करेंगे फ्रॉम से जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे से ऑन जून 30, 30 जून को। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो जनरल मनोज पांडे हैं, और 30 जून से जो आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, हैज़ अपॉइंटेड, अपॉइंट का मतलब क्या होता है? नियुक्त करना। तो सरकार नियुक्त कर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया और वर्ब की आ गई थर्ड फॉर्म। तो जो सरकार है उसने नियुक्त कर दिया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को प्रेजेंटली, वर्तमान में, सर्विंग, जो सेवा कर रहे हैं, एज वाइस चीफ, उप प्रमुख के रूप में, अर्थात उप सेनाध्यक्ष के रूप में जो फिलहाल अपनी सेवा दे रहे हैं,
ऑफ आर्मी स्टाफ, कहने का मतलब ये है कि जो थल सेना के उप प्रमुख हैं या उपाध्यक्ष हैं उसकी भूमिका में वो इस समय हैं, तो उनके लिए सरकार ने क्या किया है, उनको नियुक्त कर दिया है एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, थल सेना का अगला अध्यक्ष, विद इफेक्ट फ्रॉम द आफ्टरनून और ऑफ जून 30, 2024। और ये जो सरकार का इनको अपॉइंट करने का निर्णय है तो ये क्या होगा, विद इफेक्ट, ये प्रभावशाली हो जाएगा फ्रॉम आफ्टरनून, दोपहर के बाद, ऑफ जून 30, 30 जून 2024 को, अर्थात 30 जून 2024 की दोपहर के बाद ये जो सरकार का निर्णय इन्हें अपॉइंट करने का है ये प्रभाव में आ जाएगा, अर्थात तब से ये नए थल सेना प्रमुख बन जाएंगे। आगे क्या है, द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द प्रेजेंट, जो वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अर्थात जो वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं, जिनका नाम है जनरल मनोज सी पांडे, डिमिट्स। देखो डिमिट का मतलब होता है पद त्यागना या त्यागपत्र देना, तो वो त्यागते हैं ऑफिस पद को ऑन जून 30, 30 जून 2024 को। द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इन ए लेट इवनिंग स्टेटमेंट, ऐसा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, डिफेंस का मतलब रक्षा और मिनिस्ट्री का मतलब मंत्रालय, तो ऐसा जो है रक्षा मंत्रालय ने कहा इन ए लेट इवनिंग स्टेटमेंट, लेट इवनिंग देर शाम को आए, स्टेटमेंट का मतलब हो गया बयान, देर शाम को जारी किए गए एक बयान में, अर्थात जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने देर शाम को जो एक बयान जारी किया तो उसमें कहा कि जो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, तो वो 30 जून 2024 को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। जनरल मनोज पांडे हु वॉज टू रिटायर ऑन May 31, तो जनरल मनोज पांडे हु जो वॉज थे टू रिटायर, सेवानिवृत्त होने ऑन जून 31, 31 जून नहीं मई, जो 31 मई को रिटायर होने थे, हैड बीन गिवन ए मंथ्स एक्सटेंशन, तो हैड बीन गिवन उनको दे दिया गया था ए मंथ्स, एक महीने का, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, अर्थात उनकी सेवाओं को एक महीने के लिए और विस्तारित कर दिया गया था और उनकी सेवाओं को बढ़ा दिया गया था। द एक्सटेंशन, और ये जो विस्तार है, हैड क्रिएटेड, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, तो वो उसने पैदा किया था स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है मान्यता आप कह सकते हो, या इस तरह के कयास मतलब लगाए जाने लगे थे। इन द मिलिट्री फ्रेटर्निटी, देखो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व या भाईचारा या बिरादरी, तो मिलिट्री के अंदर इस तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। किस चीज़ के कयास, ऑफ ए पॉसिबल सुपरसेशन, सुपरसेशन का मतलब हिंदी में वैसे होता है निवर्तन या अधिक्रमण, तो इस तरह के कयास लगाए जाने लगे थे उनके एक्सटेंशन को लेकर के। और कयास किस चीज़ के लगाए जा रहे थे, डेविएशन फ्रॉम द सीनियोरिटी प्रिंसिपल। देखिए ये जो वर्ड है ना डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है अंतर या चूक, ठीक है, या विचलन। फ्रॉम द सीनियोरिटी, सीनियोरिटी का मतलब होता है वरिष्ठता, है नहीं, सीनियर का मतलब वरिष्ठ होता है ना, तो उसी से बना सीनियरिटी अर्थात वरिष्ठता। और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। देखो जब प्रिंसिपल की स्पेलिंग में लास्ट में यहाँ पे PAL होता है तो उसका मतलब हो जाता है प्रिंसिपल अर्थात प्रधानाचार्य, और जब PLE होता है तो इन दैट केस जो है वो हो जाता है उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिद्धांत। इन द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति में, ऑफ सर्विस चीफ, सर्विस चीफ की। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी बोर्न ऑन जुलाई 1, 1964, तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी हैं तो ये पैदा हुए थे 1 जुलाई 1964 को। वॉज कमीशनड, देखिए कमीशन का मतलब होता है नियुक्ति प्राप्त करना या नियुक्ति देना, तो इनको नियुक्ति मिली थी
इनटू द इन्फेंट्री, इन्फेंट्री के अंदर जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, और ये इन्फेंट्री जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की थी ऑफ द आर्मी की ऑन दिसंबर 15, 1984, 15 दिसंबर 1984 में। कुल मिलाकर यह है कि लगभग 20 साल की एज में जो है इन्हें आर्मी के अंदर तैनाती मिल गई थी। और फिर क्या है आगे, हिज कमांड रोल्स, उनके जो कमांड रोल हैं, कमांड रोल का मतलब आप समझ सकते हो कि जो उनके बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं आर्मी के अंदर उनकी रही हैं, तो वो क्या क्या रही हैं। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, तो उनके कमांड रोल में शामिल हैं लीडिंग द 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट, तो उन्होंने जो है 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट को लीड किया, उसकी अगुवाई की। एंड द 26 सेक्टर आसाम राइफल्स ब्रिगेड, और उन्होंने जो है 26 सेक्टर आसाम राइफल्स ब्रिगेड को भी लीड किया। ठीक है। इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक में ही हैज़ हेल्ड इम्पोर्टेंट पोजीशंस, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण और पोजीशन का मतलब पद, और हेल्ड जो है वो होल्ड की थर्ड फॉर्म है, पकड़ बना के रखना, कायम रहना, ये सब करके। तो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक पे वो जो है इम्पोर्टेंट पदों पर बने रहे, इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल है दैट ऑफ डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री, अर्थात वो इन्फेंट्री के जो है वो डायरेक्टर जनरल भी रहे, एंड जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ, और जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ की भूमिका भी उन्होंने अदा की। नॉर्दर्न कमांड की भी उन्होंने भूमिका अदा की। फ्रॉम 2022, 2022 से लेकर के 2024, 2024 तक। बिफोर टेकिंग, बिफोर का मतलब पहले, टेक का मतलब लेना, टेक ओवर का मतलब होता है पदभार ग्रहण करना, एज वाइस चीफ अर्थात उप प्रमुख के रूप में। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले 2022 से 2024 के बीच में उन्होंने जो ये ऊपर पद लिखा है इस पर वो आसीन रहे। तो कुल मिला के इस तरह से करके एक नई अपडेट आपके सामने थी। तो आपने न्यूज़ को लास्ट तक यदि पढ़ा है, और हाँ एक चीज़ यार हम भूल गए आपको बताना, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जो है चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ का नेम भी बताएंगे और चीफ़ ऑफ नवल स्टाफ का नेम भी बताएंगे। तो जो विवेक राम चौधरी हैं, श्री विवेक राम चौधरी, वो तो चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ हैं, और दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं वो चीफ़ ऑफ नवल स्टाफ हैं। ठीक है। तो इस तरह से करके ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का आपको पता लग गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।